आदाब केबी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी में सरकारी राशन की दुकान में दुकानदार की मनमानी, लोगों को कम राशन देने और महिलाओं से बदसलूकी की शिकायत। बीजेपी सत्ता की भूखी है, वो किसी और दल को सत्ता में नहीं देख सकती। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान पर कही ये बात। हैदराबाद में गौरक्षकों की गड़बड़, अदालत के आदेश दिखाने के बाद भी बड़े जानवरों को रोकने की गई कोशिश। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, दल बदल में शामिल विधायकों पर कार्रवाई की मांग। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए दाखिल किया नामांकन, पीएम मोदी बने प्रस्तावक। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने से गदगद दिखे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अनोखे अंदाज में मनाया जश्न। अब समाचार विस्तार से। भालकी में सरकारी राशन की दुकान में दुकानदार राजिंदर प्रति व्यक्ति मात्र 6 किलो चावल और 1 किलो ज्वार दे रहा था, जबकि सरकार ने 8 किलो चावल और 2 किलो ज्वार उपलब्ध कराया है। इसके अलावा वो दुकानदार शराब पीकर राशन लेने आई महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा था। जब मीडियाकर्मी दुकान पर गए तो उन्होंने मीडियाकर्मियों के साथ गलत व्यवहार किया। राशन में कमी को लेकर जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो हर महीने खाद्य अधिकारी को पैसे दे रहे हैं, इसलिए उसने 2 किलो चावल कम कर दिया है। सरकारी राशन पर इस दुकानदार की मनमानी से लोग काफी परेशान हैं। भालकी से केपी न्यूज़ के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ರಾಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವ ನನಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಹೇಳು ನೀವು ಬಯಸ್ತಾ ನಾ 15 ಕಿಲೋ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋದು ಅದು ಏನೋ 9 ಕಿಲೋ ಅದಲ್ಲ 9 ಕಿಲೋ पर यूनिट गेट होता वो खुला था तो पर यूनिट 12 किलो पर पैसा यूनिट बारो पर किलो यूनिट 12 ಅನುಕೂಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಂಬರ್ ಹೋಯ್ತು ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ 9 ಕಿಲೋ ಪರ್ ಮನುಷ್ಯ ಗರೀಬರಿ 9 ಕಿಲೋ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಈಗ ನೀನೇ ಸರಿ ಸರ್ ಇದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದ ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ 9 ಕಿಲೋ ಅದನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಬೋದಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಗನಾ ಸರ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಗೇಟ್ ಅದ 9 ಕಿಲೋ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು 6 ಕಿಲೋನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು 9 ಕಿಲೋ ಇದ್ರೆ 2 ಕಿಲೋ ಜೋಳ 2 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ 6 ಕಿಲೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ 6 ಕಿಲೋ ಕೊಡ್ತಾರ ಮೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಗ 2 ಕಿಲೋ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಪ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಮಾತಾಡ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಷನ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಬದಲಾಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಏನ್ ಗರೀಬರು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹೊಂಟದ ಏನ್ ಯಾರು ಮನೆಗಿದ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಕೊಡೋರ್ತ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಇಷ್ಟ ಅದ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಐತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಏನದ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಾ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದು ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕೊಡು ಮತ್ತು ದುಕಾನದಾರ ಚಂದಕ್ಕೆ ಸಂತೆ ಸೋಳೆ ಮಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಾವು ನಿಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನು ನೀ ಯಾರು ಚಂದಕ್ಕೆ ದುಕಾನದಾರ ದರವಾದ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾ
ರಾಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಶಾಂತಿ ಈಗ महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता की भूखी पार्टी है, वो अपने अलावा किसी और दल को सत्ता में रहता नहीं देख सकती। एच.डी. कुमारस्वामी ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच जनता दल सेकुलर पार्टी के प्रदेश कार्यालय जेपी भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। कुमारस्वामी ने कहा कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी का एक कथित कार्यक्रम है, जिसमें बीजेपी के नेता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं को खरीदते हैं। कर्नाटक में बीजेपी और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा ने भी ये काम किया था। कुमारस्वामी ने कहा कि बीजेपी की सत्ता पाने की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो बहुमत प्राप्त पार्टी को सत्ता में नहीं बने रहने देना चाहती है। हैदराबाद में जियागुड़ा गौशाला के पास गुरुवार रात उस समय तनाव फैल गया जब अदालत के आदेश के बावजूद बदमाशों ने बड़े जानवरों को छोड़ने पर आपत्ति जताई। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले 28 बड़े पशुओं को सदाशिव नगर से कामारेड्डी जिले के बहादुरपुरा क्षेत्र से ले जाया जा रहा था। मेडचल चेकपोस्ट के करीब गौरक्षकों ने इस गाड़ी को रोक दिया और ये कहते हुए कि इसमें सारे गाय हैं, उन्हें गौशाला में रखा कि ये सभी गाय हैं, जबकि इसमें बैल भी थे। गौरक्षकों ने कोर्ट के आदेश प्राप्त किए और जब वे बड़े जानवरों को लेने के लिए गौशाला पहुंचे तो उन्होंने जानबूझकर इस पर फिर से आपत्ति जताई और शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट से दल बदल में शामिल सभी विधायकों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर 29 जून को सुनवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नेता जय ठाकुर ने अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। उनके वकील ने कहा कि मामला गंभीर है, लिहाजा कोर्ट इस पर शीघ्र सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि अगले हफ्ते बुधवार को सुनवाई करेंगे। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी में दल बदल करने वाले विधायकों को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। अयोग्य या इस्तीफा देने वाले विधायकों को 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाए। ऐसे विधायकों पर उनके इस्तीफे या विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने की तारीख से 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगे। आसाम में बाढ़ की स्थिति बृहस्पतिवार को भी गंभीर बनी रही तथा 7 और लोगों की मौत हो जाने से इस आपदा में अब तक कुल 108 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया है। आसाम राज्य आपदा प्रबंधन के बुलेटिन के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटी है। बाढ़ से 30 जिलों के 45.34 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि बुधवार को 32 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 54.5 लाख थी। देश में राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव की हलचल के बीच एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेट का नामांकन भरा। पहले सेट में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक हैं। इस सेट में बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री हैं। इस सेट में अभी तक 60 प्रस्तावकों के नाम हैं और 60 अनुमोदकों की जानकारी साझा की गई है। इस तरह हर सेट में 120 नाम है। इस मौके पर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के नेता भी मौजूद रहे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई और नृत्य किया। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने आदिवासी पोशाक में नृत्य किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के आभार कार्यक्रम से पूर्व जनजातीय भाई बहनों के साथ उनके अद्वितीय लोक नृत्य एवं संगीत का आनंद लिया। बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल किया है और इस समय दिल्ली में हैं। दिल्ली के हवाई अड्डे पर मुर्मू के आगमन के लिए भाजपा नेता मौजूद थे। उन्होंने उनका स्वागत किया था। लखनऊ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य बिंदु महासभा के स्वघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस द्वारा बुलाई गई एक जनसभा में केंद्र सरकार की योजना के संदर्भ में तथा नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी की ईडी में हुई पेशी के विरोध में संभवत अपने कांग्रेसी नेताओं को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र, अमर्यादित टिप्पणी की गई। इस संबंध में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी श्रीवास्तव व महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शेखर कुमार ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस असंसदीय भाषा का प्रयोग सुबोध कांत सहाय ने किया है उससे कायस्थ महासभा ही नहीं बल्कि अपितु समाज का हर वर्ग बहुत ही आक्रोशित है। लखनऊ से केपी न्यूज के संवाददाता जफर खान की रिपोर्ट। ठीक है, ये जो आज आपका प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, इसके पीछे क्या उद्देश्य था और किन मुद्दों को लेकर के आप लोग इनका? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा आज मैं ओपी श्रीवास्तव, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बगल में श्री शेखर कुमार जी, उत्तर प्रदेश के राजनैतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ करने के लिए बुलाया। आप लोग भारी संख्या में आए। आप सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का हृदय से स्वागत है। एक गंभीर विषय पर आज चर्चा आप लोगों के साथ करनी थी, इसलिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया। गत सोमवार दिनांक 20 जून 2022 को दिल्ली में जंतर मंतर पर भारत सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में, साथ ही नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी की तथाकथित रूप से संलिप्तता को लेकर ईडी द्वारा जो ईडी में उनकी जो पेशी हुई उसका विरोध प्रकट करने के लिए कांग्रेस द्वारा एक जनसभा बुलाई गई जंतर मंतर पर। उस जनसभा को संबोधित करते हुए तथाकथित कांग्रेसी नेता श्री सुबोध कांत सहाय द्वारा, जो अपने आप को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का स्वघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताते हैं, उनके द्वारा भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत ही अमर्यादित, अशोभनीय
असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ टिप्पणियां की गई हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जानिब से हम लोगों ने आप लोगों को जहमत दी है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? भारतीय कायस्थ महासभा का यह मानना है कि जिस प्रकार से उग्र रूप से आवेशित होकर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनकी लोकप्रियता का प्रमाण अपने आप में यह है कि भारत की जनता ने उनको दोबारा से पहले से भी बड़ा जनमत दे करके देश की बागडोर जिनके हाथों में सौंपी, जिनके नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर अपनी गौरव, अपनी शाख पुनः स्थापित करने में सफल हो पाया है। चाहे राजनीति हो का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीति का क्षेत्र हो, अथवा कि सामरिक नीति का क्षेत्र हो, जिनके नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में अपने विश्व में अपनी विश्व समुदाय के समक्ष एक अपनी साख स्थापित की है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज जल में हो, थल में हो, नभ में हो अथवा अंतरिक्ष में हो, हर क्षेत्र में भारत। मशरक छपरा बिहार प्रदेश भाजपा कोष अध्यक्ष सह भाजपा कार्यालय निर्माण प्रभारी दिलीप जायसवाल का जोरदार स्वागत तरैया बीजेपी विधायक को बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक जनक सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिलीप जायसवाल मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सीवान में बन रहे बीजेपी कार्यालय का निरीक्षण करने जा रहे हैं। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष बीरबल प्रसाद कुशवाहा, लाल बाबू सिंह, कुंज मेगा मार्ट के पप्पू सिंह आदि भाजपा कार्यकर्ता जोरदार स्वागत इनके द्वारा किया गया। बिहार विधानसभा सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक जनक सिंह ने अंग वस्त्र फूलमाला पहनाकर जायसवाल का स्वागत किया। छपरा से केपी न्यूज के संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। राजनीतिक दल के वैसे लोग जो अग्निपथ अग्निवीर के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, बिहार सरकार ने उनको बेनकाब किया। और आपने देखा कि 2 दिन के बाद भारत बंद का जब आह्वान विपक्ष ने किया था तो पूरे देश में भारत बंद असफल रहा। सरकार और प्रशासन समय रहते जो कार्रवाई की, उसके बाद उस तरह के जो तत्व थे, जो राजनीतिक साजिश हो रही थी, वो लोग फिर फरार हो गए और रोड पर कोई नजर नहीं आए। पूरा देश ने भारत सरकार के फैसले को स्वीकार किया। और कल जब तेजस्वी यादव राजभवन मार्च कर रहे थे तो उनके गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता उनके साथ नहीं थे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई कांग्रेस आपके साथ नहीं है इस मामले में जबकि आप लोग गठबंधन में हैं, तो उन्होंने अपने बचाव में ये कह दिया कि कांग्रेस के नेता लोग सब दिल्ली गए जबकि सभी नेता बिहार में ही। तो इस तरह करके ये लोग बेनकाब हुए और आज देश तरक्की की ओर, महामहिम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और तरक्की की ओर जो बढ़ रहा है, उसको जो भी लोग रास्ते में रुकावट बनने का प्रयास कर रहे हैं, जनता उनको पहचान रही है और आने वाले समय पर प्रजातांत्रिक तरीके से भी जनता उनको जवाब देगी। कोरोना के पहले फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट हुआ था सेना की बहाली के लिए। उसके बाद कोरोना का जो बिहार के छपरा के मढ़ौरा में पदस्थापित एक दारोगा को केस डायरी लिखने के एवज में रिश्वत मांगना भारी पड़ गया। प्रतिवादी की शिकायत के आलोक में रिश्वत रूपी मोटर पार्ट्स को लेने के क्रम में निगरानी की टीम ने उन्हें दबोच लिया। मढ़ौरा थाना में पदस्थापित अनी प्रभाकर भारती ने विशुनपुर जगदीश निवासी विवेक कुमार सिंह से उनके पड़ोसी से हुए मारपीट और घर में हुए तोड़फोड़ के मामले की पैरवी के क्रम में केस के आईओ प्रभाकर भारती ने उनसे अपने SUV 500 के मोटर पार्ट्स की मांग की, जिनकी कीमत लगभग 50,000 रुपये थी। विवेक कुमार ने इसकी शिकायत
निगरानी विभाग में कर दिया, जिसके बाद निगरानी विभाग ने आवेदन के आधार पर मामले की तहकीकात में शिकायत को सत्य पाया, जिसके बाद आज संध्या 5:15 बजे उन्हें थाना के बगल में स्थित सरकारी आवास से रिश्वत रूपी मोटर पार्ट्स को रिसीव करते रंगे हाथों दबोच लिया गया। निगरानी की टीम के डीएसपी सुरेंद्र कुमार मवार, डीएसपी अरुणोदय पांड्या लीड कर रहे थे। गिरफ्तार अवर निरीक्षक को टीम लेकर पटना रवाना हो गई। केपी न्यूज़ के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। लखनऊ के इंदिरा नगर के सेक्टर 13 में महाराणा प्रताप पार्क में सेना के पूर्व कर्नल MC जायसवाल द्वारा एक योग शिविर का आयोजन किया गया। विगत कई वर्षों से आयोजित होने वाले इस योग शिविर में सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी दिनचर्या में सुधार लाने की भी कोशिश पर चर्चा की। इस योग शिविर में जलपान का भी आयोजन किया गया। लखनऊ से केपी न्यूज़ का संवाददाता जफर खान की रिपोर्ट। गैस एजेंसी का प्रोपराइटर हूँ और मैं इंदिरा नगर C 1663 में रहता हूँ। ये बताइए, जो आज आपके द्वारा योग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, इसके पीछे क्या उपदेश था? योग जो है हर आदमी को स्वस्थ रखने का एक सबसे सरल और कारगर उपाय है। WHO द्वारा एक बार ये आज से 20 साल पहले एक रेजिस्टेंट इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज नाम दिया था। उसमें ये कि आपको बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज मिले, उसमें सारे जितने लिम्स एंड जॉइंट हों उनको रोटेशनल मिले, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, कंसंट्रेशन हो। तो ये जो एक्सरसाइज के 5 कंपोनेंट हैं, वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग अप, रोटेशनल, ब्रीदिंग एंड कंसंट्रेशन, इन 5 का कॉम्बिनेशन योगा में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपके 5 कंपोनेंट अवेलेबल है और इसको अगर प्राप्त करते हैं। लखनऊ जिला एवं सत्र न्यायालय के गेट नंबर 3 पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा भव्य भंडारी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता के मिश्रा, काजी शबीउर रहमान, शब्बू, गजेंद्र सिंह, अजीत कुमार, JP शर्मा, राहुल मिश्रा सहित कई अधिवक्ताओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। लखनऊ से केपी न्यूज़ के संवाददाता जफर खान की रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं मनोज कुमार त्रिपाठी, DGC क्रिमिनल लखनऊ। ये जो आज आप लोगों द्वारा आयोजित किया गया भंडारा, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? देश अपनी आवाम के साथ जो है मिलके और भगवान हनुमान जी के जो है जयंती के उपलक्ष्य में भंडारा आयोजित किया है। ये लीला देवी संस्थान और भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित किया गया भंडारा है। ये विगत कई सालों से आप लोगों द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये 10 साल से, पिछले 10 सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों का सहयोग रहता है या वर्ग विशेष का? नहीं, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों का जो है सहयोग रहता है। और ये अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता और इसमें सभी धर्म, सभी जाति के अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा आयोजित किया जाता है भंडारा। और सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं भीड़ में हमारे अधिवक्ता भाई, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी। आम जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को हम भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं, समरसता का संदेश देना चाहते हैं कि सभी भाई एक साथ जो है मिलजुल कर जो है आगे बढ़ें और देश के प्रगति के कामों में अपना योगदान दें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी में सरकारी राशन की दुकान में दुकानदार की मनमानी, लोगों को कम राशन देने और महिलाओं से बदसलूकी की शिकायत। बीजेपी सत्ता की भूखी है, वो किसी और दल को सत्ता में नहीं देख सकती। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान पर कही ये बात। हैदराबाद में गौरक्षकों की गड़बड़, अदालत के आदेश दिखाने के बाद भी बड़े जानवरों को रोकने की गई कोशिश। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, दल बदल में शामिल विधायकों पर कार्रवाई की मांग। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए दाखिल किया नामांकन,
पीएम मोदी बने प्रस्तावक। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने से गदगद दिखे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अनोखे अंदाज में मनाया जश्न। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।